कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। नवरात्रि में कन्या पूजन में भूल से भी ना करें ये गलतियां, वरना माता दुर्गा के क्रोध से हो जाओगे कंगाल। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की पूजा आराधना की जाती है, व्रत किए जाते हैं। लेकिन नवरात्रि की ये व्रत पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब आखिरी दिन हवन और कन्या पूजन किया जाए। कन्या पूजन करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूरे परिवार पर माता की कृपा बनी रहती है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि के दिन किया जाता है। जो लोग अष्टमी के दिन हवन करते हैं वे अष्टमी को कन्या पूजन भी करते हैं। वहीं जो भक्त नवमी के दिन हवन करते हैं वे नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। दोस्तों, कन्या पूजन सही विधि से करना जरूरी है, तभी आपको इसका पूरा फल मिलता है, वरना कन्या पूजन में की गई गलतियां आपको पाप का भागीदार भी बना सकती हैं और मां दुर्गा की नाराजगी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी नवरात्रि व्रत के दौरान कन्या पूजन करने वाले हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। पहली चीज, नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। दूसरी चीज, आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर ले कि आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं को निवास स्थान माना जाता है और इसलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। आप एक या एक से अधिक बालक भी बुला सकते हैं। चौथी चीज, भोजन के बाद अगर आप सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजा के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। वैसे तो कन्या पूजन करते वक्त हम सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्याओं को पैसे देते हैं, पर आप कोशिश करें कि कन्याओं को 1 रुपए बढ़ा कर दें। जैसे 10 रुपए ना देकर 11 रुपए दें। कन्याओं को कभी भी अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि आप जितने खुले मन से कन्याओं को दक्षिणा देंगे माता रानी आपसे उतना ही प्रसन्न होती है। पांचवी चीज, कन्या पूजन का भोजन पूरी पवित्रता के साथ तैयार करें।
बिना नहाए, बिना साफ सफाई किए या गंदे कपड़े पहनकर भोजन ना बनाएं। कन्याओं को भोजन कराने के लिए खीर, पूरी, हलवा, चने बनाएं और फिर माता रानी को भोग लगाने के बाद कन्याओं को सम्मानपूर्वक भोजन कराएं। इस बात का खास ध्यान रहे कि जब कन्याएं आपके घर से निकले तो उनकी प्लेट कभी खाली ना जाने दे, उसमें भोजन अवश्य हो। छठी चीज, कन्याओं के आपके घर में आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और उसके बाद पैर पोंछकर उनके पैर छूकर फिर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए और आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बैठाना चाहिए। लेकिन इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि गलती से भी कोई कन्या आपके पैर न छुए, वरना आपको माता दुर्गा का प्रकोप झेलना होगा। सातवीं चीज, अगर किसी कन्या से कोई भूल हो भी जाए तो कन्या पूजन वाले दिन भूलकर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदर पूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न रहेंगी। आठवीं चीज, इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अगर कोई कन्या भोजन नहीं करना चाहती है तो कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदर पूर्वक खिलाना चाहिए। नौवीं चीज, कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें और जितना हो सके भोजन को अपने हाथों से घर पर ही बनाएं। बाहर से बना हुआ भोजन कन्याओं को भूल से भी ना करवाएं। 10वीं चीज, कन्या पूजन में कम से कम 2 साल और अधिक से अधिक 15 साल तक की कन्याओं को ही बुलाना चाहिए। इससे बड़ी कन्या को आप भोजन करने के लिए ना बुलाएं और इन कन्याओं की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। आप चाहे तो 9 से अधिक कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, पर 9 से कम कन्या न हो। 11वीं चीज, महाअष्टमी या महानवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले इन कन्याओं को आने का निमंत्रण देना चाहिए। इसके बाद ही अगले दिन कन्या भोज की तैयारियां करनी चाहिए। जिस दिन कन्या भोज हो उसी दिन कन्याओं को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। 12वीं चीज, कन्या पूजन हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही करें, तभी आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। इस वर्ष कन्या पूजन के 2 शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त सुबह 7:51 से लेकर सुबह 10:41 तक और दूसरा मुहूर्त सुबह 11:55 से 12:47 तक। 13वीं चीज, कन्या पूजन के दिन कन्याओं को श्रृंगार सामग्री जरूर देनी चाहिए। हेयर बैंड, रबर बैंड, स्मॉल मेकअप किट, चूड़ियां, बिंदी वगैरह के रूप में पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद कन्याओं के देनी चाहिए। कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री शीघ्र देवी माँ द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। ऐसा करने से माता आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। 14वीं चीज, यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। 15वीं चीज, कन्याओं के पैर धोने के बाद सबसे पहले उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। साथ ही माथे पर तिलक जरूर लगाएं। तिलक लगाते वक्त चावल का एक दाना कन्याओं के माथे पर जरूर लगाएं। तिलक लगाने के बाद पैरें छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। माता रानी आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।